अब यूपी एटीएस ने यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो दो तीन चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट ये आया है कि सीमा हैदर को यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये पाक आर्मी की स्पाई है। जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। इस केस में ऐसा लगता है कि ये लड़का सचिन, जो कि एक इंडियन हिंदू लड़का है, ये फंसाने वाली सीमा हैदर है। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट से हमारे भारत की कई सेना के कई ऑफिसर्स को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। इसके अलावा नोएडा के और भी कई लड़कों से उसकी बातचीत चल रही थी। गेम खेलते खेलते जो है वो वहां पहुंच गई है। मतलब पर्टिकुलरली पबजी गेम तो खैर मुझे भी नहीं खेलनी आती। एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने, पुलिस ने नहीं, एंटी टेरर स्क्वाड ने सीमा को, उसके लवर को और लवर के बाप को उठा लिया, लेकर गए हुए। थर्ड थिंग इसमें यह है कि वो लड़का बहुत छोटा है और छोटे लड़कों को, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्गलाना या फंसाना, या बड़ा आसान होता है। अभी भी इस बात का खदशा है कि इस लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से है। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, वो लड़के के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, तो वो शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो बड़ी तेज़ लग रही है, तेज़ तराज है, वो बेवकूफ़ नहीं है। दोस्तों, दिन ब दिन सीमा हैदर और सचिन की इस लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आते ही जा रहा है, जहां अब सीमा हैदर, उनके पति सचिन और सचिन के पिता, तीनों को उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और सीमा हैदर से लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस तब एक्शन में आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए खुद उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इस केस को गंभीरता से लेने को कहा। वहीं एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। सीमा के पास से कई दस्तावेज मिले, उनमें से पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड मिला और वो भी फर्जी निकला है, यानी कि इस आइडेंटिटी कार्ड को इलीगल तरीके से बनवाया गया था और इसी तरह के कई सबूत एटीएस को मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की एम्बेसी सीमा हैदर से इस केस को लेकर एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने सीमा हैदर से मिलने की अनुमति मांगी थी, जो योगी आदित्यनाथ ने उसे साफ साफ मना कर दिया और अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस मुद्दे पर बात कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। दो तीन बातें। अब यूपी एटीएस ने यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो दो तीन चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कल हमने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। और अगर कोई लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो सीआईएसएफ वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज नहीं, वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो, लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है और इसके पहले क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और एनसीआर दिल्ली, खास एनसीआर दिल्ली। अब देखिए, इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है।
ठीक है, यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन। वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना ना, मिलिट्री ऑपरेशन जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था, एक मुर्गा सचिन मीना था। तो ये सीमा गुलाम हैदर की कहानी। और जब यूपी एटीएस ने उसको कागज दिया, उनके दिमाग में ना, यूपी एटीएस के दिमाग में शक चल रहा था कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ फ्रॉड है इसका मामला। इलीगल वो कैसे इंडिया में एंटर हुई और उसके 4 बच्चे भी थे। ये स्टोरी समझने में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग। खातून की उम्र 27 साल है और 4 बच्चों की माँ है, सिंध से निकली है और उसका सचिन मीना से 22 साल का लड़का है। वो गैर शादीशुदा है, शॉपकीपिंग मेरा ख्याल है असिस्टेंट है किसी दुकान पे वहाँ पे, और पबजी गेम खेलते खेलते जो है वो वहाँ पहुँच गई है। मतलब पर्टिकुलरली पबजी गेम तो खैर मुझे भी नहीं खेलनी आती, लेकिन ये खातून वहाँ पे कैसे पहुँची, ये क्वेश्चंस बड़े दे आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। और उनको सुनने में आया कि इनकी जो ताल्लुक़ बना वो 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इनकी दोस्ती हुई एंड ऑल दैट। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये सुनने में जो बातें आती हैं कि ये नेपाल में मिले और मई के अंदर जो सीमा है वो अपने बच्चों के साथ नोएडा आ गई दुबई से, और फिर नेपाल पहुंची, वहाँ से दुबई आ गई और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। और कहा जाता है कि दैट इज़ जस्ट 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली से। और वो कहते हैं कि जी मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ बिकॉज इंडिया इज़ सेफ फॉर हर, और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती बिकॉज अगर वो पाकिस्तान गई तो उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। दीज आर सर्टन बेसिक्स जो कि, और सुना है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि FIR जो दर्ज उसके ख़िलाफ़ हो गई, और बहुत सारी फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस 120 डाल दिए गए। और ये पब्लिक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर, एंड आई हैव अपीयर्ड ऑन आज तक, इंडिया टाइम्स नाउ, कपल ऑफ चैनल्स में मैं भी आया हूँ इंडिया में इस इशू के ऊपर, और मेरा भी खैर पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं देता हूँ आपको। और अब ये जो चीज़ है, और मज़े की बात है सीमा का जो बंदा है उसका नाम गुलाम हैदर है, जो कि सऊदी अरब में था, और वो भी अपने बच्चों के साथ मिलना चाहता है, और वो जो है सऊदी अरब है, बीवी वहाँ से भाग के चली गई है। दैट्स नॉट दिस डजंट क्रिएट अ गुड ऑप्टिक्स, ठीक है जी। लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एंगल्स हैं इस स्टोरी के एज आई सी दिस स्टोरी। पहला एंगल तो ये है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। लड़की की उम्र बहुत थोड़ी है और 27 साल उम्र कोई उम्र नहीं होती इन माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। और लेकिन ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है, ये सारे का सारा जो एक्शन है कि वो पाकिस्तान से चली दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से वो इंडिया आ गई, ये थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और अगर इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ़ यू आर नॉट आप हैं भी गाँव से, तो गाँव के लोगों को तो ये नहीं पता चलता हमने शहर कैसे जाना है, तो वो पासपोर्ट बनवा के बच्चे लेके दुबई, दुबई से वीज़े लेके नेपाल, और नेपाल से वीज़े लेके मतलब वो वहाँ चली गई। ये दैट्स अ वेरी सीरियस केस। इसको केस को जो है ज़ाहिर बात है बहुत सारे हैं। अब इंडिया वाले क्या कहते हैं जी, ISI लिंक है, ठीक है जी। और वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है, ठीक है जी। और इंडिया भी इल्लीगली एंटर हुई है।